गवर्नर पंजाब का आज भी हमजा शहबाज से वजारत आला का हलफ ना लेने का फैसला। हलफ बर्दारी केस के फैसले के खिलाफ PTI और मुस्लिम लीग काफ ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। लाहौर हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल ही 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया। आज ऐवान में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होना थी। इजलास से कबल पुलिस की फुर्तियाँ, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी का खदशा मोहम्मद खान भट्टी ने अदालत से रुजू कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जो इनके मुखालिफ हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान की क़यादत में इनकी गुंडागर्दी खत्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेरजमान और एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब। PTI के 20 मुनहरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन ने 6 मई तक मुनहरिफ अराकीन से जवाब तलब कर लिया। नूर आलम खान की नाहली रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर फैसला महफूज। PTI वकील की मुनहरिफ अराकीन के केस की अलग अलग तारीख की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें रिमार्क्स दिए, स्पीकर रेफरेंस की कॉपी जमा करा दें, हम 30 दिन में फैसला कर लेंगे। मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार ने भी नाहली रेफरेंस पर दायरा इख्तियार का एतराज़ उठा दिया। माहिर कानून फैसल चौधरी कहते हैं आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास वसी इख्तियारात हैं। दायरा इख्तियार पर सवाल उठाना आइन के मुनाफी है। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइड सूदी निज़ाम को खिलाफ शरिया करार दे दिया। फैसले में कहा, रबा और सूद से मुतालिक मौजूदा कवानीन शरीयत से मुतसादिम हैं। हुकूमत को मौशी निज़ाम शरीयत से हम आहंग करने के लिए कवानीन में फौरी तरामीम की हिदायत। सिराजुल हक का IMF के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत को अदालत ने सूदी निज़ाम ख़त्म करने के लिए 5 साल दिए हैं, हम हुकूमत को मैकेनिज्म देंगे। वज़ीर आज़म की सरकारी खर्च पर उम्रा अदायगी के लिए लाओ लश्कर ले जाने की कोशिश नाकाम। वज़ीर आज़म 13 रुकनी वफ़द के साथ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। AY न्यूज़ ने सरकारी खर्च पर 74 अफराद के उम्रा पर जाने की निशानदही की थी। वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे पर जाएगा। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद उम्रा सरकारी खर्च पर ही होगा। उम्रे पर जाने के लिए वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से खुसूसी तैयारा मांगने की खबर AY न्यूज़ ने ब्रेक की थी। AY की काविश से कौमी एयरलाइन को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा लिया गया। जामिया कराची का तजदीसी अमल 2 रोज़ बाद बहाल। खुदकुश हमले की तफ्तीश तेज। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। खुदकुश बमबार का शौहर गिरफ्तार। बमबार शारी बलोच के फ्लैट और वालिद के घर पर छापा। लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात जब्त। दोनों घरों को सील कर दिया गया। हमलावर को यूनिवर्सिटी पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में रोजेदारों का इम्तिहान। कराची के बेशतर इलाकों में शहरियों ने सहरी अंधेरे में की। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी बुरी तरह मुतासर। वजारत तवानाई बिजली के बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। शहरों में 12, देही इलाकों में 18-18 घंटे बिजली गायब रहने लगी। ये गवर्नमेंट की आते ही ये आवाम के साथ ये नारवा सलूक है। डीजल कहीं से भी नहीं मिल रहा, हर पंप के पास तेल है, दे नहीं रहे। मुझे 3 घंटे बाद हमने फ्यूल लिया है, ठीक है, हमने ये सप्लाई वगैरह करनी होती है। मुश्किल हो गया है, पप्पा ते लोग फिरते ने, किसान सारे जिम्मेदार बड़े परेशान ने। नई हुकूमत के आते ही डीजल भी गायब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसानों पर रहम करें, फसल खराब हो रही है। पंजाब में किसानों और शहरियों की दुहाइयाँ, डीजल की फराहमी का मुतालबा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद खो बैठा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे महंगा, 185 रुपये 69 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर 186 रुपये 75 पैसे में फरोख्त। ये तो लेट गए हैं भाई, ये उनको कह के आ गए हैं कि हम ये सारा कुछ रोल बैक कर देंगे। पहले मतलब बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, डीजल की कीमत बढ़ाएंगे, तो उस वक्त हम आपको वो बिलियन भी देंगे, वो इनसे ये मनवाएंगे पहली चीज़ें। अगर मैंने ये अग्री किया होता तो मुझे ये पैसे पहले क्यों ना मिल गया। हुकूमत IMF के सामने लेट गई। IMF ने मौजूदा हुकूमत को लॉलीपॉप दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कहते हैं हुकूमत पहले बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा करेगी, उसके बाद ही IMF इन्हें पैसे देगा। पाकिस्तान को $1 अरब अप्रैल में मिलना थे, अब जून में मिलेंगे। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले अगर हमने IMF की शराइत मान ली होती तो हमें किस्त मिल गई होती। ये लोग एक बार फिर 2013 वाला ड्रामा करेंगे और सारा मलबा हम पर डालेंगे। खबरदार किया मिफ्ता इस्माइल, मियाँ हम पर मलबा मत डालना, हमें अपने अदाद शुमार याद हैं। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने का अमल नाजायज़ था, अवाम ने फैसला दे दिया। मारूफ इदारे IRIS के सर्वे में अवाम की अक्सरियत का फैसला। 57% अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानी की हिमायत की। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में कलीदी किरदार किसका था? 40% ने अपोजिशन पार्टियों के ज़ाती मफादात को बड़ी वजह करार दे दिया। 39% ने बैरूनी साजिश, 21% ने महंगाई वजह बताई। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को 52% ने दुरुस्त करार दिया। करप्शन केसेस के बावजूद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की 74% अफराद ने मुखालिफत की। 46% अवाम का कहना है इमरान खान ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। 50% शहरियों ने फौरी इलेक्शन की हिमायत की। ये 18 पार्टियां कैसे इकट्ठी हुई? दाता दरबारी तवीज से इकट्ठी हुई। मैं तो बाप के बाप को भी जानता हूं, लेकिन बाप का नाम नहीं लूंगा। एस्टेब्लिशमेंट समझ रही है हालात उस जगह पहुंच गए हैं, फिर इलेक्शन कराने होंगे। लोग पूछते हैं 18 पार्टियां कैसे इकट्ठी हो गई। मैं कहता हूँ दाता दरबार में इकट्ठी हुई। बाप के बाप का नाम भी जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं। शेख रशीद की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान की कॉल से पहले मामलात हल करने में फ़ायदा होगा, वरना किसी शख्सियत की जान भी जा सकती है। शहबाज शरीफ समेत 200 अफराद के नाम ECL से निकालने का नोटिफिकेशन चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। नई हुकूमत ने कौमी ख़जाना लूटने वाले हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान का नाम ECL से निकाल दिया। इन लोगों पर संगीन मुकदमात हैं। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर बरतानवी हममंसब की मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने ख़त में लिखा, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। आलमी चैलेंजेस से निपटने और मिलकर काम करने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात की उम्मीद का भी इजहार किया। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल की दरख्वास्त। जवाब जमा न कराने पर सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए, लगता है सिंध हुकूमत जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। आइंदा समाअत पर जवाब जमा ना कराया गया तो यकतरफा केस सुनकर फैसला सुना देंगे। गुजरात में दरियाए चनाब में नहाते हुए 5 दोस्त डूब गए। 2 लाशें और 1 नौजवान को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 की तलाश जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। नवाब शाह में पारा 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,304 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,430 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,215 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फेज का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।